नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके कक्षा 11 के विषय गणित के साथ। बच्चों, अभी तक आपको 11वीं क्लास के विषय में सभी प्रकार से जानकारी दे दी गई है। जो बच्चे विज्ञान वर्ग लेने वाले हैं उनके पास में 2 ऑप्शन होते हैं यूपी बोर्ड के अंदर, या तो उन्हें बायोलॉजी लेनी होती है या गणित लेना होता है। बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो इन दोनों में आपका ऑप्शन होता है। तो जो बच्चे बायो चूज करते हैं या पसंद करते हैं वो गणित नहीं लेते, और जो गणित यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं या पसंद करते हैं वो आपकी बायोलॉजी नहीं लेते। तो मैं आज आपको 11वीं क्लास का अध्याय नंबर 3 कोणमितीय फलन के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। अब बच्चों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर ने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट क्यों किया, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 शुरू करने का प्रारंभिक उद्देश्य यह है कि ये चैप्टर जो है आपका कक्षा 10 से जुड़ा हुआ है। कक्षा 10 में भी आपने क्या त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा है, इसीलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करने का उद्देश्य हमारा यह है। कुछ जानकारी आप पहले से ही जानते हैं और कुछ जानकारी अब जानेंगे, तो कुल मिलाकर आपके शुरुआत अच्छे से हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसलिए आपका चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन आज आपको समझाया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से समझिए, त्रिकोणमिति होती क्या है बच्चों। त्रिकोणमिति जो 3 कोणों से मिलकर बनी होती है, उसमें आपके 3 साइन प्रयोग होते हैं। पहला आपका साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा। क्या, पहला साइन थीटा, फिर कोस थीटा और फिर टेन थीटा। ये 3 साइन आपके त्रिकोणमिति के अंदर प्रयोग होते हैं। और इन 3 साइन के अपोजिट मतलब उल्टे 3 साइन और बनते हैं। जैसे साइन के साथ में कोसेक का यूज करते हैं, कोस के साथ में सेक का यूज करते हैं और जी टेन के साथ में हम कोट का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर त्रिकोणमिति के अंदर ये 6 प्रकार के साइन आपके यूज होते हैं। इसके अलावा आपको 7वां कोई साइन नहीं मिलेगा, केवल और सिर्फ केवल ये 3 साइन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आपको जानकारी देंगे। प्रारंभिक अवस्था में हम केवल आपको इस अध्याय से संबंधित जानकारी ही दे रहे हैं, जो आपका पहला भाग है। इस पहले भाग में हम आपको केवल क्या करेंगे, इस अध्याय से संबंधित सूत्र या जानकारी प्रेषित करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों या कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या यूज होगा। देखिए, आपने 10वीं क्लास के अंदर ये अंश के बारे में पढ़ा था, साइन 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या इससे आगे भी कुछ और पढ़ा होगा, 120, 135, 180, 270, 360 इत्यादि के बारे में पढ़ा होगा। और कहीं कहीं आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, कहीं π/3 दे रखा है, कहीं π/6 दे रखा है। तो ये π/3 या π/6 आता कैसे है, या ये आपका 30 डिग्री आता कैसे है, इसके लिए कुछ आपके सूत्र होते हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। नंबर 1 फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको अंश दिया है और आपसे कह दिया जाए कि इसे रेडियन में चेंज कीजिए। अगर आपको अंश में कोई मान दिया हुआ है और इसे आपसे कह दिया जाए कि इसे आपको काय में चेंज करना है, रेडियन में, तो उसका एक सूत्र होता है क्या, देखिए, अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180
से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अगर आपको कोई मान अंश में दिया गया है और आपसे कह दिया जाए कि इसे रेडियन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और उसे सोल्व कर लेंगे। वो जो आपका आंसर आएगा या जो आप हल करके निकाल के लेके आओगे वही क्या बन जाएगा आपका रेडियन में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको दिया 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, बदलें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया जो आपका मान दिया है उसमें किससे गुना करनी है, 180 से। तो आपने पाई बटे 180 से गुना कर दी इसमें। चलिए, गुना करने के बाद जब आप हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गई और 3 से जब काटेंगे तो 3 6 18 हो गया। तो ये क्या आ गया आपका पाई बटे 6 और इसे क्या लिख देंगे हम, रेडियन में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यदि आपको कोई मान अंश में दिया हुआ है और आपसे कह दिया जाए इससे काय में बदलिए, रेडियन में, तो आप उस मान के अंदर पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, जो सोल्व करके आएगा वही आपका मान रेडियन में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है बच्चों आपका, यदि रेडियन में मान दिया है और अंश में बदलने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करी थी, तो अब आप क्या कर देंगे, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। मतलब तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको रेडियन में मान दिया हुआ है और आपसे काय में बदलवा रहा है, वो अंश में बदलवा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 180 बटे पाई से उसमें गुणा कर देंगे। इस प्रकार से जो प्राप्त मान होगा वो आपका काय में बन जाएगा, अंश में बन जाएगा। एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं आप, देखिए जैसे चलो हमने पाई बाई 6 ही ले लिया, पाई बटे 6 रेडियन, जो कि अभी आपको दिया था पिछले वाले सवाल के अंदर निकाल के लाए थे हम, सॉरी रेडियन। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा आपसे, जो आपका रेडियन में मान दिया हुआ उसमें 180 बटे क्या पाई से गुना कर देंगे, वो काय में बन जाएगा, आपका अंश में बन जाएगा। देखिए पाई से पाई कट गया और 6 से जब इसे काटेंगे 6 या 18 और ये आ गई आपकी 0, तो आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको रेडियन में दिया गया मान अंश में बदलने के लिए आपसे वो कह सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे रेडियन में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना करेंगे, और यदि आपको रेडियन में दे रखा है अंश में बदलने के लिए कहता है तो आप क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका है, ये कुछ याद करने वाले तथ्य हैं आपके, जैसे एक समकोण बराबर होता है आपका 90 डिग्री। पढ़ा है ना, बहुत बार पढ़ा होगा, समकोण कोण के बारे में पढ़ा होगा, तो समकोण को सभी बच्चे जानते होंगे। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर किसी सवाल में आपको एक समकोण दे रखा है तो वहां आप क्या करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आपको एक अंश दिया है
और आपसे कह दिया जाए एक अंश बराबर कितने मिनट के होता है, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के। ये जो मैंने एक डैश लगाया है ना, ये डैश का मतलब होता है मिनट, अर्थात किसी भी सवाल के अंदर आपको ये डैश लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है उसने आपको ये वैल्यू मिनट में दी है। अर्थात अगर आपका अंश में दे रखा है और आपसे उसे मिनट में चेंज करवाने के लिए कहा जाएगा तो आप 60 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक अंश बराबर किसके होता है, 60 मिनट के। ठीक है बच्चों, वैसे ही ये आप जानते होंगे एक मिनट बराबर होती है आपके 60 सेकंड के। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? मतलब एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है और एक मिनट बराबर आपकी किसके होती है, 60 सेकंड के बराबर होती है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। हाँ, आप एक डिग्री बराबर 60 मिनट के होते हैं, इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो ये आपको याद रखना है, एक डिग्री बराबर आपको 60 मिनट के होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, कुछ इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, एक ग्रेड, जी का मतलब क्या है, ग्रेड, सॉरी, एक समकोण बराबर आपका होता है 100 ग्रेड के। यहां जी का क्या मतलब है, ग्रेड, जी का मतलब है आपका ग्रेड। तो एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर भी आपका होता है और एक ग्रेड बराबर, ये बेटा ऊपर है आपका, ऊपर की साइड में बराबर क्या होता है आपका, 100 मिनट के होता है। ठीक है जी, मिनट। और जी इसके बाद एक मिनट बराबर तुम्हारा होता है 100 सेकंड। अब बात आती है बच्चों, आपको ये पता है कि एक मिनट बराबर तो 60 सेकंड के आता है, तो सर ने एक मिनट बराबर 100 सेकंड के कैसे रख दिया। ये बच्चों ये क्रिया आपको जब करनी है जब आपको कोई सवाल ग्रेड में दिया हो। ठीक है, ग्रेड के लिए देखिए अभी आपको पता है एक समकोण बराबर 90 डिग्री के होता है और एक अंश बराबर आपका 60 मिनट के होता है। अब यहाँ आ जाइए, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के होता है। अगर ग्रेड में बात करते हैं तो एक समकोण बराबर किसके होता है, आपका 100 ग्रेड के होता है। वैसे ही एक ग्रेड बराबर किसके हुआ, 100 मिनट के हुआ। बात चेंज आ गई ना, यहाँ एक अंश बराबर 60 मिनट का, तो यहाँ आपका एक ग्रेड बराबर 100 मिनट हो गया। वैसे ही जब एक ग्रेड बराबर 100 मिनट है तो एक मिनट बराबर आप किस में कन्वर्ट करोगे, ग्रेड के अंदर 100 सेकंड में। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है बच्चों आपका चाप द्वारा बना कोण। ये भी बच्चों आपका सूत्र है, चाप द्वारा बना कोण बराबर किसके होता है, आपका चाप की लंबाई, जिसे आप एल से बिलोंग करेंगे, बटे में क्या है आपका वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। इसे आप क्या कहते हैं, बहुत बार पढ़ा है, त्रिज्या को तो आप आर बोलते हैं ना, और कोण को क्या कह देते हैं आप, थीटा कह देते हैं। ठीक है, तो चाप द्वारा बना कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। मतलब आपके पास में कोई वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, और इस वृत्त पर हमने क्या करा, एक जीवा बना दी। तो जीवा बनाने के बाद जब आपका केंद्र से इसके ऊपर कोण बनना है, उसे तो आपने क्या कह दिया, थीटा कह दिया। और ये जो है आपकी, ये क्या है, आपकी चाप की लंबाई है, और यहां से यहां तक क्या है, आपकी त्रिज्या तो कहलाती है। केंद्र से अगर आप वृत्त की किसी भी वृत्त परिधि पर कहीं पर भी लंब डालते हैं तो वो लंब क्या कहलाता है, आपका त्रिज्या तो कहलाता है। तो इस तरीके से आप अगर किसी सवाल में आपको चाप, कोण और त्रिज्या से संबंधित सवाल आता है तो उसमें आप चाप द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, इसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये ऐसी जानकारी थी बच्चों जो आपने पहली बार जानी होंगी। अब कुछ ऐसी जानकारियों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों? देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने बहुत बार पढ़ा था लाल बटे कक्का है। यह बहुत तरीके से बता देते हैं टीचर, सबका अपना अपना तरीका होता है। लाल बटे कक्का भी कह देते हैं, लालू लाया कच्चे कच्चे आम भी कह देते हैं। मतलब लालू लाया कच्चे कच्चे आम, या आप ये कह सकते हैं लाल बटे कक्का। जो आपको अच्छे से याद रहता है उसे आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक टीचर आपको अलग तरीके से बताता है, तो जो आपको समझ में आ जाए सबसे अच्छा आपके लिए वह है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सबसे पहले क्या करते थे? एक समकोण त्रिभुज बना देते थे। ठीक है, ये क्या है? आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर जो ये आपकी ए बी और सी आपकी भुजाएं होगी, तीन भुजाओं से घिरा त्रिभुज क्या कहलाता? तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आप ये जानते हैं क्या होता है? आपका आधार होता है। ये क्या होता है? आपका लंब होता है। और ये क्या होता है? आपका कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, और आप लोग सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर जो आपका कर्ण होता है शेष दो भुजाओं से बड़ा होता है। ठीक है, और यदि समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो उसके कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ इसे क्या इस वाले कोण को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? साइन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है बच्चों? आपका लंब है आपका BC, और आधार क्या, कर्ण क्या है आपका बच्चों? AC। और देखिए यहां से इसके लिखने का क्या उद्देश्य है? पहला आपका होता है साइन, दूसरा होता है आपका कोस, और तीसरा होता है आपका टेन। ठीक है जी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? लंब बटे कर्ण, अर्थात इसे आप L/K भी लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। वैसे ही आपका साइन के बाद क्या आता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आपका दूसरे नंबर पर आ गया आपका कोस। ए से मतलब क्या हुआ? आपका आधार, के से मतलब क्या हुआ? आपका कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। तो आधार क्या है आपका? AB, और कर्ण क्या है आपका? AC। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? आधार को A मान लिया हमने और कर्ण को आपने मान लिया K। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से बच्चों हम बात करते हैं टेन की। टेन थीटा बराबर, अब फिर इसी की बात करते हैं। तो ये तीसरे नंबर का क्या बताया आपको? टेन बताया। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका? BC, और आधार क्या है आपका? AB। तो टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलो बच्चों, तो लंब क्या हुआ आपका? BC, और आधार क्या हो गया आपका? AB। तो क्या आ गया आपका? L/A, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आपका आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। अब ये तो आपके तीन मेन साइन थे। अब इनके तीन अपोजिट साइन भी तो बताए गए थे आपको। साइन के लिए कोसेक बताया था, कोस के लिए सेक बताया था, और टेन के लिए क्या बताया था बच्चों? कोट बताया था। तो वो क्या होते हैं? जस्ट इनके उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं साइन की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, ऐसी कोस थीटा बराबर तुम्हारा आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? कर्ण बटे आधार। वैसे ही टेन थीटा बराबर तुम्हारा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये सिर्फ मैं वो रिवाइज करा रहा हूं आपको जो आपने 10वीं क्लास में किया था। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो।
नेक्स्ट है बच्चों आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। नंबर 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है बच्चों, ये क्या देखो तुमने पहले पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। आपने बहुत बार पढ़ा है। अब यहीं से अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये कोस आपका इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर आप कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाता है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपके सर्वसमीकाएं जो आपने कब 10वीं क्लास में करी थी। नेक्स्ट है आपका बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसमीकाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये नॉर्मली आपका वो कार्य था जो आपने कब किया था, 10th क्लास में किया था। और कुछ और लिख सकते हैं आप, तो ये भी आपको पता होगा कि अगर साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 कोसेक थीटा। वैसे ही अगर कोस की बात करते हैं तो कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। और यदि tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, जो कोस होता है वो सेक का उल्टा होता है, और जो tan होता है वो कोट का उल्टा होता है। इसी प्रकार आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर आपका होता है 1/साइन थीटा। वैसे ही सेक थीटा बराबर होता है आपका 1 कोस थीटा। और जी ये नेक्स्ट है आपका tan थीटा बराबर होता है आपका कोट थीटा बराबर होता है आपका 1/tan थीटा। तो आप इसे जिस तरीके से चाहे वैसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 के बारे में जानकारी देंगे, समझाएंगे। धन्यवाद।